आज हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अभी तक हमने इस यूनिट में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में देखा लेवल ऑफ हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, हेल्थ टीम, डिपार्टमेंट, ये सारे कुछ चीज़ें हमने देखे। अभी यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि हम किसी भी पर्सन का डिजीज होने का इंतजार करें, क्योंकि डिजीज होगी फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे और उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। ठीक है, ये एक अपनी जगह है, लेकिन हम ये ऐसा भी तो कर सकते हैं कि पर्सन को डिजीज ही ना हो, पर्सन कभी बीमार ही ना हो। ठीक है, तो ये है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि हम किसी भी डिजीज को पहले तो स्टार्ट ना होने दें, हो जाए तो उसको इनिशियल स्टेज में रोके, इनिशियल स्टेज में नहीं रोके तो हम कम से कम उसके जितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो लेवल प्रिवेंशन में यही है कि हम डिजीज को होने से रोकेंगे नहीं। अगर डिजीज स्टार्ट होने से रुक रही तो उसको स्टार्टिंग फेज में रोकेंगे, वहां भी नहीं रुक रही तो अर्ली डायग्नोस करके उसको ट्रीट करेंगे, और अगर वो वहां तक नहीं रुक रही तो हम उसकी पीसफुल डेथ के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो ये 4 लेवल है डिजीज प्रिवेंशन के। पहला है हमारे पास में प्री मॉडल प्री मॉडल प्रिवेंशन। प्री मॉडल प्रिवेंशन में आपको एक बार टॉपिक को पूरा समझा देता हूँ, फिर नोट्स के बारे में बात कर लेंगे। प्री मॉडल प्रिवेंशन। सेकंड है प्राइमरी प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन। और बहुत टर्सरी टर्सरी प्रिवेंशन। ठीक है, सबसे पहले अपन पहला पढ़ लेते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, सॉरी प्री मॉडल प्रिवेंशन। प्री मॉडल प्रिवेंशन। प्री मॉडल प्रिवेंशन। ठीक है, तो प्री मॉडल प्रिवेंशन में हम किसी भी फैक्टर या कोई भी फैक्टर जो आगे चल के डिजीज कोज कर देता है या कर सकता है उसको हमारी लाइफ में नहीं आने देंगे, लाइफ स्टाइल में नहीं आने देंगे। ऐसा कोई भी रिस्क फैक्टर जो हमारी लाइफ में डिजीज कोज कर सकता है उसको हम हमारी लाइफ में नहीं आने देंगे। इस प्रकार का जो प्रिवेंशन होता है उसको क्या बोलेंगे? प्री मॉडल प्रिवेंशन। जैसे कि गुटखा खाने से या टोबैको से क्या होगा, आगे चल के कैंसर हो सकता है। तो आप इसको टोबैको इसका यूज ही मत करो। या फिर एयर पोल्यूशन है। ठीक है, एयर पोल्यूशन है, वो आगे जाके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करेगा। ठीक है, तो ऐसे कितने सारे फैक्टर रिस्क फैक्टर जो आगे चल के डिजीज कॉज करेंगे उनको हमें क्या करना है? डिस्करेज करना है, उनको अडॉप्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर हम उनको अडॉप्ट करेंगे तो आगे चल के हमारी लाइफ में जो है कोई ना कोई डिजीज कॉज कर सकते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? प्री मॉडल प्रिवेंशन। तो यहाँ पे क्या है, जो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना हमारी लाइफ में, और हम उसको आने भी नहीं देंगे। क्या बोला? रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है लेकिन हम उसको लाइफ में आने भी नहीं देंगे रिस्क फैक्टर को। इस प्रकार का प्रिवेंशन क्या होता है? प्री मॉडल प्रिवेंशन। इट मीन्स डिस्करेज द दोज रिस्क फैक्टर विच कॉज द डिजीज। ऐसे रिस्क फैक्टर जो आगे चल के डिजीज कॉज करेंगे उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे। इस प्रकार के को क्या बोलेंगे? प्राइमरी सॉरी प्री मॉडल प्रिवेंशन। ठीक है, इसके बाद में सेकंड आता है हमारे पास में प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि जो रिस्क फैक्टर
प्रेजेंट है उसको रिमूव करना है। रिस्क फैक्टर क्या प्रेजेंट है? कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई टोबैको यूज कर रहा है, ठीक है, कोई रेडिएशन में काम कर रहा है, या कोई और भी चीज है जो जो रिस्क फैक्टर है हेल्थ के लिए, उनको क्या करना है? रिमूव द रिस्क फैक्टर। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर तो है लेकिन हम क्या करेंगे? इनिशियली एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिजीज। क्या? एक्शन टेकन प्रायर प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज। डिजीज के शुरू होने से पहले जो एक्शन लिया जाता है उसको क्या बोलेंगे? ये किसके अंदर आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। देखो यहाँ पर हम दो तरीके से काम करते हैं, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन, और सेकंड होता है स्पेसिफिक प्रिवेंशन। स्पेसिफिक प्रिवेंशन। हेल्थ प्रमोशन क्या है? हेल्थ प्रमोशन है गुड लाइफ स्टाइल, गुड लाइफ स्टाइल, हेल्दी न्यूट्रिशन, योगा, एक्सरसाइज, ये सब क्या कर रहे हैं? हेल्थ एजुकेशन, ये सब क्या कर रहे हैं? हेल्थ को प्रमोशन करते हैं। ठीक है, एक है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, किसी पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर से बचना। इसके अंदर क्या होता है? इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इसका मतलब अपन ने क्या किया है कि बीसीजी का वैक्सीन लगाया, और किससे बचने के लिए? टीबी के बचने के लिए। मीजल्स का वैक्सीन लगा दिया है, किससे बचने के लिए? मीजल्स से। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी इसके अंदर आता है। तो सीधी सी बात है, अगर बात करें हम प्राइमरी प्रिवेंशन की, तो इसमें क्या था? डिजीज के शुरू होने से पहले एक्शन लिया जाता है, और दो प्रकार के एक्शन लेते हैं, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, हम उसको रिमूव करेंगे, जबकि प्री मॉडल में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता और हम उसको आने भी नहीं देते हैं। अभी देखो, मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ। कोई पर्सन है और वो गुटखा खाता है। जब गुटखा खाता है तो गुटखा छोड़ना क्या है? प्राइमरी। और उसके साथ और उसका दोस्त है वो गुटखा ही नहीं खाता है, तो ये क्या होता है? प्री मॉडल। ठीक है, इसके ध्यान रखना ना। ना हमारे पास में नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रिवेंशन। हमने इनिशियल स्टेज में रिस्क फैक्टर नहीं है, रिस्क फैक्टर आ गया, हेल्थ प्रमोशन भी किया, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी किया, लेकिन फिर उसके बाद में फिर भी वो पर्सन को क्या हो गई? डिजीज हो गई है। ठीक है, अब डिजीज हो गई तो हम क्या करेंगे? दो काम करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस और सेकंड होता है ट्रीटमेंट। मतलब जितना जल्दी हो सके उसको डायग्नोस करो कि कौन सी बीमारी है। अगर कोई कह रहा है मुझे ये प्रॉब्लम है तब से शुरू है, तो जल्दी से उसको डायग्नोस, क्योंकि अगर हम उसको जितना जल्दी डायग्नोस करेंगे तब उतना ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। अगर अपन उसको डायग्नोस नहीं कर पाए, उसका ट्रीटमेंट शुरू होने का, तो पर्सन के लिए आगे चल के कॉम्प्लिकेशन पहुंच करेगा। ठीक है, तो अर्ली डायग्नोसिस, चाहे आप उसका मेडिकल डायग्नोसिस करो, कितने प्रकार के ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ठीक है, सीएसएफ टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन, किसी भी उसका डायग्नोस कर देना, और इसमें क्या होता है? हमें डिजीज का पता लग जाए, और डिजीज का पता लग गया तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट शुरू करो। ठीक है, तो ये होता है सेकेंडरी। इसके बाद में होता है टर्सरी। टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि हमने देखो प्राइमरी में क्या किया है? हमने प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने क्या किया है? चलो ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने क्या किया है? रिस्क फैक्टर को नहीं आने दिया,
इसमें सॉरी प्री मॉडल में रिस्पेक्टर नहीं आया, प्राइमरी में रिस्पेक्टर आ गया, हेल्थ प्रमोशन किया, ठीक है, फिर अर्ली डायग्नोसिस किया, लेकिन फिर भी जो है पैथोजन अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो डिजीज कॉज करे। तो इसकी वजह से क्या है, बॉडी में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो गए, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो गए। तो पर्सन की डेथ ना हो और हम उसकी रिकवरी के लिए जितना पॉसिबल हो उतना काम करें, तो इसी को क्या बोलेंगे, टर्सरी प्रिवेंशन। इट मीन्स क्या करना है, कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करना है। इसमें क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन को क्या करना है, रिड्यूस करना, रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन, रिड्यूस करना, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे अपन, रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन अपन को करना है। रिहेबिलिटेशन में क्या करेंगे अपन, जो उसकी रिकवरी, रिहेबिलिटेशन में उसकी रिकवरी पूरी नहीं हो पाती, लेकिन जितनी पॉसिबल हो उतनी रिकवरी हो जाए, ताकि हम जो है पर्सन उसकी डेली एक्टिविटी वो कर पाए। और दूसरा है डिसेबिलिटी लिमिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन। तो रिहेबिलिटेशन, रिकवरी के लिए अपन काम करते हैं, पूरा नहीं तो जितना पॉसिबल है वो उतनी रिकवरी। डिसेबिलिटी लिमिटेशन, ताकि डिसेबिलिटी और ना बढ़े। डिसेबिलिटी होता है किसी भी ऑर्गन सिस्टम का जो है फंक्शनिंग नहीं कर पाना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए काम करते हैं, और वो कैसे करेंगे, रिहेबिलिटेशन या डिसेबिलिटी के द्वारा हम करते हैं, ठीक है। तो ये इसके 4 पॉइंट थे, आप चाहो तो इसके नोट्स देख सकते हो। हाँ, 4 प्री मॉडल प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। प्री मॉडल में दे रखा है एक्शन टेकन prevention risk factor which is present in daily life of the prevention। चलो रुको एक मिनट, द prevention of risk factor which is present in daily life of the activity, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। द प्रिवेंशन ऑफ द रिस्क फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन द लाइफ, ये प्रेजेंट नहीं है लेकिन आने नहीं रहे। मैं कहनी प्रिवेंशन डिस्क, प्रिवेंशन ये सेम, प्रिवेंशन डिस्करेज द अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफ, इसको काट देना ना। प्रिवेंशन डिस्करेज द अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल लाइक स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको, जंक फूड एंड स्ट्रेटेजी फॉलोइंग। हेल्थ एजुकेशन से करेंगे, एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन से करेंगे, रिमूव द ओबेसिटी, मेंटेन द हाइपरटेंशन, सारा कुछ है ना। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें। प्राइमरी प्रिवेंशन में देखो, इट इज द प्रिवेंशन इन विच एक्शन, एक्शन है ना, एक्शन टेकन prior टू onset ऑफ द डिजीज, डिजीज वन से एक्स लेना। हेल्थ प्रमोशन है स्पेसिफिक, अब हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन, चेंज लाइफ स्टाइल, यूज ऑफ न्यूट्रिशन, योगा, मेडिटेशन, हेल्थ लाइफ प्रॉपर। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या आ रहा है, देखो क्या रहा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में, इम्यूनाइजेशन, स्पेसिफिक सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन, विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन देते ना प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो वाला ना। सेकेंडरी प्रिवेंशन देखो, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है ना, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और ये क्या है, टर्सरी में देखो, टर्सरी में आ रहा है डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड डिसेबिलिटी, इट कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज, समझिए बात को। और रिहेबिलिटेशन में क्या है, कंबाइन कॉस्ट कोऑर्डिनेशन, यूज ऑफ मेडिकल, सोशल रिसोर्स, ट्रेनिंग, इंडिविजुअल हाईएस्ट लेवल ऑफ द फंक्शनिंग। रिस्टोरेशन ऑफ मेडिकल में रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शन, सोशल में रिस्टोरेशन ऑफ फैमिली सोशल रिलेशनशिप, रिस्टोरेशन ऑफ कैपेसिटी टू लर्न स्किल। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम लगभग कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।